अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम एक्सरसाइज 9.2 के कुछ क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हम 3 क्वेश्चन कर चुके थे। आगे हम नेक्स्ट 4, 5, 7, 6 और 8 करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैथ के हवाले से ना आपको वीडियोज़ मिलती रहें। फाइंड द वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमें क्या है, एक फंक्शन की जो है ना वैल्यूज़ दी गई होगी, हमने क्या करना है, बाकी जो उसके फंक्शन है उनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। उसने हमें बता दिया कि साइन थीटा हमारे पास 12/13 है एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इन द क्वाड्रेटिक फर्स्ट। तो ये वो क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेट में लाई कर रहा है, यानी कि इस क्वाड्रेट में तमाम के तमाम जो वैल्यूज़ होती हैं तमाम फंक्शंस की वो क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। तो साइन थीटा हमारे पास 12/13 है। अब कोसिकेंट थीटा वो हमारे पास 1/sin थीटा के बराबर होता है। जब हम जब मैंने आपको फंक्शन के बारे में बताया था, उसकी रेशियोज़ के बारे में, तो तब मैंने बताया था कि ये 1/sin थीटा के बराबर होता है। तो हमारे पास ये 1 हम साइन की वैल्यू पुट कर देंगे 12 डिविजिबल बाई 13, 13 ऊपर चला जाएगा और नीचे 12 आ जाएगा। तो ये हमारे पास कोसिकेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमें ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है एक। तो हमारे पास जो है ना साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 12 डिविजिबल बाई 13 उसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम 12 का स्केल लेंगे तो हमारे पास 144 आ जाएगा और 13 का लेंगे तो 169 आ जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब कॉस स्क्वायर थीटा जो है ना हमारे पास 1 माइनस, ये दूसरी साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा तो 144 डिविजिबल बाई 169। कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास आ जाएगा 169 माइनस 144 डिविजिबल बाई 169 इनका एलसीएम लेने के बाद। अब हम जो है ना 169 में से 144 को माइनस कर देंगे तो 25 आ जाएगा डिविजिबल बाई 169। दोनों ये 5 का स्क्वायर है और ये क्या है, 13 का स्क्वायर है। अब स्क्वायर से जो है ना अंडर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर देंगे या दोनों साइड पर अंडर रूट ले लेंगे तो हमारे पास कास थीटा प्लस माइनस 5/13 आ जाएगा। क्योंकि ये जो है ना हम उसने हमें बताया था कि ये सब के सब की वैल्यूज़ क्या हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही हैं, तो इसलिए जो है ना हमारे पास कास थीटा क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट में तमाम की तमाम वैल्यूज़ क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। उसके बाद हमने सीकेंट थीटा में पता है कि 1/cos थीटा के बराबर होता है। तो कास थीटा हमारे पास किसके बराबर था, 5/13, तो इसका उल्ट कर देंगे तो हमारे पास 13/5 आ जाएगा। उसके बाद टेन थीटा है वो साइन थीटा डिविजिबल बाई कास थीटा होता है। कास साइन थीटा की हमारे पास वैल्यू है 12/13 और कास थीटा की हमारे पास है 5/13। तो 13 से 13 कैंसिल कर देंगे तो 12/5 हमारे पास बाकी बच जाएगा। कास थीटा है वो टेन थीटा की इन्वर्स होता है, जो कि हमारे पास आ जाएगा टेन का इन्वर्स, यानी कि 5 ऊपर चला जाएगा और 12 नीचे आ जाएगा। उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट है cos थीटा इज इक्वल टू 9/41 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इन द क्वाड्रेट 4, यानी कि ये 4 क्वाड्रेट में लाई कर रहा है। काज हमें पता है कि ये 4 में पॉजिटिव होता है या फिर 1 में। तो काज थीटा में क्या दिया गया, 9/41। सीकेंड थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/cos थीटा, तो हम इसका इन्वर्स कर देंगे 41 डिविजिबल बाई 9 आ जाएगा। अब हमें ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा हमारे पास 1 के बराबर होता है। कास स्क्वायर थीटा हम दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। क्या 1 माइनस कास की वैल्यू को हमें पता है 9/41 है, वो पुट कर देंगे, स्क्वायर ले लेंगे। 1 माइनस 9 का स्क्वायर 81 और 41 का 1681 आ जाएगा। एलसीएम लेने के बाद 1681 माइनस 81 आ जाएगा डिविजिबल बाई 1681। अब माइनस करने के बाद यहाँ पर हमारे पास 1600 आ जाएगा डिविजिबल बाई 1681। तो ये हमारे पास जो 1600 है वो जो है ना 40 का स्क्वायर है
और 1681 जो है ना हमारे पास 41 का स्केयर है, तो स्केयर से स्केयर हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास साइन की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 40 डिविजिबल बाई 41। अब जो है ना ये जो है ना हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन है ना वो हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि ये पहले और दूसरे में जो है ना पॉजिटिव होता है, तो तीसरे और चौथे में क्या होता है, नेगेटिव। यहाँ इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आएगी। उसके बाद कोसीकेंट है, ये बिल्कुल साइन का उल्ट होता है। हम क्या कर देंगे, कोसीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 और साइन थीटा इज इक्वल टू 1 डिविजिबल बाई माइनस 40 डिविजिबल बाई 41, तो 41 ऊपर चला जाएगा, डिविजिबल बाई 40 यहाँ पर साथ माइनस आ जाएगी। अब टेन थीटा हमें पता है साइन थीटा डिविजिबल बाई कास थीटा होता है, साइन की वैल्यू पुट कर देंगे, -41 डिविजिबल बाई 41 -40 डिविजिबल बाई 41 डिविजिबल बाई 9 ओवर 41, तो 41 से 41 कैंसिल हो जाएगा, -40 डिविजिबल बाई क्या आ जाएगा, 9। अब कास थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, 1 और टेन थीटा के, 1 -40 डिविजिबल बाई 9, और 9 ऊपर चला जाएगा और 40 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, हमें दे दिया गया 10 इज इक्वल टू -1 ओवर 3 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेटिक 2, तो 2 क्वाड्रेट में हमें पता है कि 10 क्या होता है, वो नेगेटिव होता है, वैसे भी उसने बता दिया हुआ है। 10 इज इक्वल टू -1 ओवर 3, कॉड जो है ना वो 10 का इन्वर्स होता है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -3 के बराबर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास सीकेंट स्केयर इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्केयर थीटा होता है, ये भी एक आइडेंटिटी है। अब सीकेंट स्केयर इज इक्वल टू 1 प्लस -1 ओवर 3 होल का स्केयर, यानी 1 प्लस 1 ओवर 9 आ जाएगा। एलसीएम लेने के बाद 9 प्लस 1 डिविजिबल बाई 9 आ जाएगा, ये 10 बन जाएगा डिविजिबल बाई 9। अब सीकेंट हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 10 अंडर रूट डिविजिबल बाई 3। लाई एंड थर्ड क्वाड्रेटिक, सीकेंट क्या होता है, थर्ड में नेगेटिव होता है, तो ये हमारे पास नेगेटिव 10 अंडर रूट डिविजिबल बाई 3 आ जाएगा। काज हमारे पास 1 ओवर सीकेंट है इज इक्वल टू 1 ओवर -10 अंडर रूट डिविजिबल बाई 3, तो 3 ऊपर चला जाएगा और 10 नीचे, तो हमारे पास -3 डिविजिबल बाई 10 अंडर रूट आ जाएगा। हमें पता है कि 10 इज इक्वल टू साइन ओवर कॉज होता है। अब काज क्या है, इस साइड पर डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे टेन की भी और कॉज की भी। टेन की वैल्यू हमें पता है कि -1 ओवर 3 ऊपर दी गई थी, और कॉज की जो है ना -3 डिविजिबल बाई 10 अंडर रूट इज इक्वल टू साइन। अब 3 से क्या है, 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर 10 अंडर रूट इज इक्वल टू साइन। को साइन का हमें पता है कि वो 1 ओवर साइन के बराबर होता है, जो कि हमारे पास 1 डिविजिबल बाई 10 अंडर रूट आ जाएगा, तो 10 अंडर रूट ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास कोसीकेंट इज इक्वल टू 10 अंडर रूट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 15 डिविजिबल बाई 8 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेटिक 1, यानी कि ये 1 में नहीं है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड कोसीकेंट थीटा। हमने क्या करना है, कॉस थीटा और कोसीकेंट थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें काट की वैल्यू दे दी गई और साथ ये बता दिया कि ये जो है ना फर्स्ट में नहीं है, तो काट हमारे पास अगर फर्स्ट में नहीं है तो ये किस में होगा, थर्ड में होगा, क्योंकि जो हमारे पास टेन है और काट है ये कौन से फर्स्ट में या फिर थर्ड में पॉजिटिव होते हैं, बाकी दोनों में नेगेटिव होते हैं, तो ये क्या होगा, हमारा थर्ड में होगा। Since cot theta is positive and terminal arm is not in first, so it lie in third quadrant, तो ये क्या है, थर्ड में लाई कर होगा। हमें पता है कि कोसिकेंट स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्केयर थीटा के होता है। अब काट की वैल्यू हमें दी गई है 15 ओवर 8 के बराबर है, हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। स्केयर लेने के बाद हमारे पास 1 प्लस 225 डिविजिबल बाई 64 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 64 प्लस 225 आ जाएगा डिविजिबल बाई 64। इन दोनों को ऐड करने के बाद आपके पास 289 आ जाएगा डिविजिबल बाई 64।
कॉस स्क्वायर थीटा अब हमारे पास क्या हो जाएगा 17 का स्क्वायर डिविजिबल बाई 8 का स्क्वायर, दोनों का हम इकट्ठा स्क्वायर लिख देंगे। अब स्क्वायर से स्क्वायर को कैंसिल कर दें, ये दोनों साइड पर अंडर रूट ले लेंगे तो कोसिकेंट थीटा हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 17 डिविजिबल बाई 8 के। ये थर्ड में लाई कर रहा है तो थर्ड में हमारे पास कोसिकेंट नेगेटिव होता है, तो हमारे पास नेगेटिव 17 डिविजिबल बाई 8 आ जाएगा। अब काट हमें दिया गया था 15 डिविजिबल बाई 8, तो 10 हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका उल्ट हो जाएगा, यानी 8 डिविजिबल बाई 15 हो जाएगा। उसके बाद हमें पता है कि जो हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है वो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब 10 हमारे पास किसके बराबर है 8 डिविजिबल बाई 15, वैल्यूज़ पुट कर देंगे, स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास 64 डिविजिबल बाई 225 आ जाएगा। एलसीएम ले लेंगे तो 225 प्लस 64 आ जाएगा डिविजिबल बाई 225। ऐड करने के बाद ये आपके पास 289 डिविजिबल बाई 225 आ जाएगा, जो कि हमारे पास 17 डिविजिबल बाई 15 का स्क्वायर है। तो स्क्वायर से स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे, सीकेंट थीटा हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 17 डिविजिबल बाई 15 के। अब थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंट हमारे पास क्या होता है नेगेटिव होता है, तो हमारे पास इसकी नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी 17 डिविजिबल बाई 15। और कोसिकेंट थीटा जो है ना किसका उल्टा है कास थीटा का, तो हम क्या करेंगे इसे उल्टा देंगे, यानी हमारे पास ये किसके बराबर आ जाएगा माइनस 15 डिविजिबल बाई 17 के बराबर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ कोसिकेंट थीटा हमारे पास किसके बराबर है एम स्क्वायर प्लस 1 डिविजिबल बाई 2m एंड m ग्रेटर देन क्या है 0 है, और जो हमारे पास थीटा है ना वो लाई कर रहा है 0 से पाई बाई 2, यानी कि ये क्या होगा इसकी तमाम की तमाम टिग्नोमेट्रिक्स जो भी फंक्शन हमारे पास आएगा वो क्या होगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि 0 और पाई बाई 2 वो क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेटिक में ही आ जाता है, ठीक है ना। तो अब हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सीकेंट स्क्वायर थीटा में किसके बराबर दिया गया एम स्क्वायर प्लस 1 डिविजिबल बाई 2m के। अब हमें पता है कोसिकेंट थीटा हमारे पास क्या होता है हाइपोटेनियस डिविजिबल बाई परपेंडिकुलर, तो हम क्या करेंगे यहाँ एक ट्राइंगल ड्रा करेंगे जिसका हमारे पास हाइपोटेनियस जो है ना वो किसके बराबर है 2m स्क्वायर प्लस 1 के, और जो हमारे पास परपेंडिकुलर है वो किसके बराबर है 2m। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे बेस को फाइंड करेंगे, तो बेस के लिए हम क्या करेंगे फिथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमारे पास है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हमारे पास हाइपोटेनियस किसके बराबर है एम स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर आ जाएगा बेस का स्क्वायर प्लस 2m होल का स्क्वायर। अब बेस हम इस साइड पर लेकर जाएंगे या उसी साइड पर रहने दें, और जो एम स्क्वायर प्लस 1 है वो वैसे ही आ जाएगा, ये जो दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि 2m इस साइड पर आ गया यूँ समझ ले, तो माइनस हमारे पास 2m होल का स्क्वायर हो जाए। अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे m स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4m स्क्वायर आ जाएगा। हमने ये फार्मूला इस्तेमाल किया a प्लस बी होल का स्क्वायर जो हमारे पास होता है ना वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। तो अब क्या करेंगे ये जो है ना हमारे पास माइनस 4m स्क्वायर है, यहाँ पर हमारे पास क्या प्लस का 2m स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे इस में से ना जो है ना ये प्लस वाले को माइनस वाले में से निकाल देंगे, तो हमारे पास यहाँ पर माइनस का 2m स्क्वायर बच जाएगा, ये प्लस वैसे ही और m की 4 वैसे ही आ जाएगा। अब ये हमारे पास फिर दोबारा से जो है ना यहाँ पर माइनस वाला फार्मूला बन जाता है a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि अगर यहाँ माइनस होता है तो यहाँ भी माइनस, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस आ जाता है, तो वही फार्मूला हमने लगा दिया। बेस हमारे पास किसके बराबर आ गई एम स्क्वायर माइनस 1 के। तो अब हम क्या करेंगे ये हमारी बेस है, ये हमारे पास एम स्क्वायर माइनस 1 के बराबर हो जाएगी। उसके बाद हमें पता है कि कास थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस के। हम क्या करेंगे बेस हमारे पास एम स्क्वायर डिविजिबल बाई 1 है, सॉरी एम स्क्वायर माइनस 1 है, डिविजिबल बाई हमारे पास एम स्क्वायर प्लस 1 है जो कि हमारे पास हाइपोटेनियस है।
और जो हमारे पास सीकेंट थीटा है वो कास थीटा का उल्टा होता है, तो इसलिए हम जो है ना नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लिख देंगे और ऊपर वाली वैल्यूज़ को क्या करेंगे, नीचे लेकर आ जाएंगे। अब हमें पता है टेन थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिविजिबल बाय बेस इज इक्वल टू 2m डिविजिबल बाय m स्क्वायर माइनस 1 के। तो हम क्या करेंगे, अब काट थीटा की वैल्यू क्या है, टेन थीटा का बिल्कुल इन्वर्स यानी कि उल्टा है, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे ले आएंगे और नीचे वाली वैल्यू इसको क्या कर देंगे, ऊपर। तो 2m का स्क्वायर माइनस 1 डिविजिबल बाय क्या है, 2m आ जाएगी, यानी 2m नीचे चला जाएगा और m स्क्वायर माइनस 1 ऊपर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, if tan theta is equal to 1 divisible by 7 under root and the terminal arm of the angle is not in third quadrant, find the value of cosecant square theta minus secant square theta divisible by cosecant square theta plus secant square theta। अब अगर ये थर्ड में नहीं है तो डेफिनेटली ये फर्स्ट में ही पॉजिटिव होता है, बाकी में जो है ना नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट और थर्ड में होता है, थर्ड में है नहीं तो क्या है, फर्स्ट में ही होगा। और फर्स्ट में हमें पता है कि तमाम की तमाम वैल्यूज़ क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। अब हमारे पास सबसे पहले एक आइडेंटिटी है, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस हम 10 की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि हमारे पास है 1 डिविजिबल बाई 7 अंडर रूट। होल का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ये अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो 7 प्लस 1 डिविजिबल बाई 7 आ जाएगा जो कि 8 डिविजिबल बाई 7 हो जाएगा। कॉट स्क्वायर थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, 1 ओवर 10 स्क्वायर थीटा के। 1 डिविजिबल बाई 1 डिविजिबल बाई 7 जो कि 7 ऊपर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 7। कॉट स्क्वायर थीटा हमारे पास 7 के बराबर हो जाएगा। अब कोसेकेंट स्क्वायर थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो कि हमारे पास 1 प्लस 7, काट की वैल्यू हमने 7 निकाली है तो ऐड करेंगे दोनों को, हमारे पास क्या आ जाएगा 8। अब हमने जिस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी थी वो था हमारे पास कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा डिविजिबल बाई कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो कोसेकेंट की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड की 8 और सीकेंट की हमने यहाँ ऊपर फाइंड की थी जो कि 8 ओवर 7 थी, तो वो वैल्यूज़ पुट कर देंगे। माइनस 8 ओवर 7 डिविजिबल बाई कोसेकेंट स्क्वायर की हमारे पास 8 है और सीकेंट स्क्वायर की हमारे पास 8 ओवर 7 है। अब ये एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास 56 माइनस 8 आ जाएगा डिविजिबल बाई 7, और यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो आपके पास 56 प्लस 8 डिविजिबल बाई 7 आ जाएगा। इनमें माइनस करेंगे तो हमारे पास 48 डिविजिबल बाई 7 आ जाएगा और इन दोनों को ऐड करेंगे 64 डिविजिबल बाई 7 आ जाएगा। अब 7 से 7 को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास 48 डिविजिबल बाई 64 आ जाएगा, जिसे आप कैंसिल करेंगे तो आपके पास 3 ओवर 4 आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 5 by 2 and the terminal arm of the angle is in first quadrant, find the value of। क्या है, cot थीटा जो कि हमारे पास फर्स्ट है तो फर्स्ट में तमाम के तमाम क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा डिविजिबल बाई cos थीटा माइनस sin थीटा। तो हमारे पास cot की वैल्यू दी गई है। अब cot हमारे पास क्या है, इसके बराबर है 5 ओवर 2 के है। तो cot की जो हमारे पास रेशियो होती है वो बेस ओवर परपेंडिकुलर होती है। बेस हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, 5 के, और परपेंडिकुलर हमारे पास 2 के बराबर। हाइपोटेनियस हमारे पास किसके बराबर आ जाना है, 59 के। जब हम इस पर फिथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस हमारे पास किसके बराबर है, 5 का स्क्वायर आ जाएगा और परपेंडिकुलर हमारे पास 2 के बराबर है तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4 है तो ये हमारे पास 29 अंडर रूट आ जाएगा हाइपोटेनियस के बराबर। स्क्वायर के नहीं बल्कि खाली हाइपोटेनियस के बराबर आएगा। उसके बाद साइन थीटा हमें पता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस होता है। परपेंडिकुलर हमारे पास 2 है और हाइपोटेनियस हमारे पास 29 है, और काज हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेनियस होता है जो कि हमारे पास 5 ओवर 29 अंडर रूट आ जाएगा। अब मैं जिस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी थी उसमें हम वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे। 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा डिविजिबल बाई cos थीटा माइनस sin थीटा, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी थी। 3 वैसे ही आ जाएगा, sin की वैल्यू पुट कर देंगे प्लस 4 cos की वैल्यू पुट कर देंगे डिविजिबल बाई 5 cos की फिर से वैल्यू पुट कर देंगे माइनस फिर sin की वैल्यू पुट कर देंगे। अब इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6 आ जाएगा, और इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा।
और दोनों का एलसीएम जो है ना हमारे पास क्या आ जाएगा 59 अंडर रूट। इसी तरह से यहाँ पर 5 माइनस 2 आ जाएगा और दोनों का एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 29 के बराबर आ जाएगा। अब 29 से 29 को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो ऊपर इन दोनों को ऐड करने से 26 आ जाएगा, यहाँ माइनस करने से हमारे पास 3 आ जाएगा। तो 29 को 29 से कैंसिल किया हुआ तो हमारे पास 26 डिविजिबल बाई 3 आ जाएगा इसका आंसर।